सो इसके साथ ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। ये है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। बहुत से सवाल हमारे मन में होते हैं जो हम जानना चाहते हैं कि कोई हमारे इन सवालों का अगर जवाब दे दे तो हमारा काम आसान हो जाए। कई बार एक बहुत छोटा सा वन लाइनर सेंटेंस हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर देता है कि हम दुविधा में होते हैं कि हम ये बात बताएं कि वो बात बताएं। तो ऐसे में आपके पास अगर कोई मिल जाए जो एज एक्सपर्ट आपकी मदद करने को तैयार है, बिना ये सोचे कि वो आपकी टीम का हिस्सा है या नहीं है, तो ये एक ब्लेसिंग होती है। अगर आप जब चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे और somebody is there, तो वो आपके लिए बनता है ब्लेसिंग। वो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह से काम आता है। सो एज अ ब्लेसिंग वी हैव वन मोर पर्सनालिटी, वो है मिस्टर विश्वकर्मा सर, जिन्हें हम के सर के नाम से भी धीरे धीरे बुलाने लग गए हैं। और ही इज ऑल्सो सेल्स मास्टर एटमी इंडिया। फ्रेंड्स, ये है Q&A सेक्शन, जो एक अंतिम पड़ाव है किसी भी बिजनेस के को समझने के लिए, क्योंकि सवाल वहीं आते हैं जहां काम हो रहा है। अगर काम हो रहा होगा तो सवाल आएंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर के सर आपका वेलकम है, जो भी सवाल आप पूछना चाहें आप विश्वकर्मा सर से पूछ सकते हैं। मैं हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, या आप क्वेश्चन को चैट मोड में भी डाल सकते हैं अगर आप अपनी बात वर्बली ना कहना चाहें तो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग कि जिसके लिए कोई किसी तरह का क्रेडिट या मेरिट आप सोच नहीं सकते। तो क्योंकि हम लोगों की वेलनेस पे काम कर रहे हैं, हम सभी लोग, हम एक दूसरे के खुशहाली पे काम कर रहे हैं, हैप्पीनेस पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म से मुझे जोड़ने के लिए मैं हमेशा आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा, स्पेशली जेके शर्मा सर और गीता मैम। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। आप सभी लोग जिसका भी कोई क्वेश्चन है, तरह का प्रश्न है प्रोडक्ट को लेके, आप पूछ सकते हैं। जी बताइए सर। प्रश्न ये है कि मेरे पास अभी कुछ देर पहले गुवाहाटी से प्रश्न आया था। मेरा प्रश्न ये है कि हीमोहिम 3 प्लांटों का कॉम्बिनेशन है, ओके। ये वर्क कर रहा है किस पे? अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ओके। तो जी जी सर बताइए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन यदि ये इंग्रेडिएंट का जानने का है तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हीमोहिम के लिए, हीमोहिम एंजल का, गिगास, पियन का, जापान का और ऑप्शनल करके 3 जो हर्ब्स होती हैं उनके रूट्स को इस्तेमाल किया गया है। अल्दो आप देखेंगे जैसे एटोमी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं फंक्शनल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट भी हैं और फूड सप्लीमेंट्स भी हैं। सभी में ये 3 हर्ब्स का इस्तेमाल बहुत मतलब एटोमी जरूरी करती है क्योंकि उनकी ऑरिक वैल्यू इतनी हायर है। लेकिन स्पेशली हीमोहिम में इसके रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो रूट्स के साथ साथ कंप्लीट इसमें 42 अप्रोक्स 42 इंग्रेडिएंट हैं, जिनमें कि क्वाड्रिसेप्स जो कि 1100 गुम्बा बोलते हैं तिब्बतियंस में, हिमालय के जो हाइट 9000 हाइट के ऊपर बुग्याल्स में पाया जाता है, उस तरह का जो फंगीज जो होती हैं मिलिशिया फंगस होती है उसका भी इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारी बैरबेरियन बेरीज का भी इस्तेमाल होता है। इसको एग्जैक्टली किसी डिजीज या न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए तैयार नहीं किया गया था। सिंपली हीमोहिम को तैयार किया गया था कि कायरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, IAEA में रजिस्टर्ड है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन।
राइट। तो वहां पर जो परमाणु संवर्धन में जो साइंटिस्ट काम करते हैं, तो होता क्या है, ऐसे संस्थानों में एक रेडिएशन, एक्सेस रेडिएशन बॉडी को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप एमआरआईज में जाओ, या रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजिस्ट कोई आपका दोस्त हो, उससे आप मिलने जाओगे, तो उनके यहाँ एक डॉक्टर कोट के ऊपर एक कार्ड टाइप का लटका रहता है। वो कार्ड क्या होता है, वो उनका इंट्रोडक्शन कार्ड नहीं होता एक्चुअली, उसके अंदर एक चिप लगी रहती है, मेम्ब्रेन चिप, और वो रीड करती है कि वो पर्टिकुलर जो उस रेडिएशन एरिया में काम कर रहा है, उसको कितना रेडिएशन बॉडी में जा चुका है। क्योंकि हमारे शरीर की भी अपनी एक ताकत होती है जो ऐसी चीजों को रोक देती है, या फिर ऑब्जर्व हो जाता है तो डिटॉक्स कर लेती है। लेकिन उससे ज्यादा एक्सेस रेडिएशन यदि जाता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन, डॉक्टर या जो आपका रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर है, उसको उस रेडिएशन एरिया से बाहर ड्यूटी पर तैनात किया जाता है फॉर द टाइम बिंग, जिससे वो उस रेडिएशन से दूर निकल सके। लेकिन परमाणु क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। वहां पर परमाणु संस्थानों में क्या होता है कि ना सिर्फ लैब, बल्कि उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे रेडिएशन जाता है। तो रेडिएशन का सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है बॉडी पर, इवन आप जैसे मोबाइल यूज करते हैं और चीजें होती हैं, तो यदि आपका बॉडी में एक्सेसिव रेडिएशन जा रहा है, तो सबसे पहले आपका जो ऑर्गन्स हैं, लिम्स से पहले ऑर्गन्स जो बॉडी में है, उन पर फर्क पड़ता है। खास करके जो ऑर्गन्स मेटाबॉलिज्म से संबंधित रखते हैं, जो आपके भोजन को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि किडनी और लीवर, सबसे ज्यादा फर्क पहले इन पे पड़ता है। तो अब बार बार कैसे, पहले उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया मिलिक्योन, जो कि फाइजर कंपनी मिलिक्योर के नाम से प्रिक्योर करती है। इट्स एन इंजेक्शन जो कि ट्रीट करता है लीवर या किडनी कैंसर को विदाउट एनी मेडिकल सर्जरी, राइट। लेकिन वो इंजेक्शंस भी उतना कामयाब नहीं रहा। तो और जब अफेक्टेड पर्सन्स की कैपेसिटी ज्यादा होने लगी, तो नंबर्स बढ़ने लगे, तब इन्होंने ये किए, ऐसा एक नेचुरल तरीका सोचा कि कुछ एक ऐसी डाइट हो जो नेचुरली बॉडी से डिटॉक्सिफाई करते रहे। तो हीमोहिम का सबसे बड़ा जो ताकत है, वो बॉडी में से फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव्स या इस तरह के, क्योंकि रेडिएशन से भी क्या होगा, ऑक्सीडेटिव्स इकट्ठे होंगे। हर चीज से जब हमारे शरीर में ये चीजें पहुंचती हैं, टॉक्सिन्स या किसी भी तरह की हानिकारक चीजें, तो ऑक्सीडेटिव्स की संख्या बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स की, तो उनको वहां से हटाता रहता है हीमोहिम। इस वजह से वो जो नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन कम होने लग गया, और इतना सफल हुआ, फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको पब्लिक मासेस के लिए लाया जाए। तो उस समय हीमोहिम की जो कॉस्ट थी, प्रिक्योरमेंट कॉस्ट कॉल्मर के द्वारा, वो करीब करीब इंडियन रुपीज में देखा जाए आज की तारीख में तो 1 लाख के ऊपर थी, 70 to 1 लाख रुपए, जितना आज हमको 12,500 में मिलता है। क्योंकि कारण क्या था भाई, फैक्ट्री है या जो प्रोसेसिंग यूनिट है, काम तो उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन एक लिमिटेड है, तो वो जो उसका चार्जेस बढ़ जाते हैं। लेकिन तो इन्होंने सोचा ये ज्यादा भी बना सके, आम जनता के भी काम आ सके, और उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी। बाद में जब पूरा ग्लोबली देखा गया कि आपका ये डिजिटल सेवी ज्यादा लोग होने लगे, बहुत सारी चीजों से रेडिएशन आम आदमी को मिलने लग गया, तो इसका फिर एक तोड़ निकाला गया कि जब हम एक आम जनता में इस प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो सभी को फायदा होगा, और हमारा बनाने का खर्च कम पड़े। ठीक है, तो ये बॉडी पर दो चीजों से काम करता है पर्टिकुलरली। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी जैसे डॉक्टर मुकुल सरकार साहब जानते हैं, आप बहुत सारे डॉक्टर्स जानते हैं, तो इस तरह का एजुकेशन मैं देने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा बता देना चाहिए। हमारे बॉडी में एक काम होता है जिसको BDNF बोलते हैं, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। अगर ये गड़बड़ है, इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, अगर ये गड़बड़ है ना, तो गड़बड़, और ये गड़बड़ होता है जब हमें किसी तरह का माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी होती है, माइक्रो प्रोटीन्स की, जिसको ट्रांसफर फैक्टर के रूप में
साइंटिस्टों ने रिकवर किया, रिसर्च किया है, क्योंकि ये फ्यूल होता है हमारे न्यूरॉन्स का। जैसे कि उसमें एक होता है गट के अंदर आपका सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, हैप्पी हार्मोन। तो हमारा अच्छा खाना खाना, संतुलित खाना खाना ये कितना जरूरी है ना? तो ये हमारे शरीर में जैसे नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, उसी तरीके से कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बीडीएनएफ को, ऑर्डरिंग सिस्टम को सही करते हैं। अगर ऑर्डरिंग ऑर्गन्स का ऑर्डरिंग सिस्टम सही है, न्यूरॉन्स प्रॉपर ऑर्डरिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारे शरीर में ही भगवान ने वो व्यवस्था की है कि हमारा शरीर वो सब काम कर सकता है। तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हीमोहिम पर्टिकुलरली हमारी इम्यूनिटी है, उसको आसान भाषा में अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि कैसे हमें फायदा करता है, तो ये इंप्रूव करता है हमारे साइटोकाइन सिस्टम। साइटोकाइन बोलते हैं सेल्स का बनने का और उनका खत्म होने का और उनका रिजनरेट होने का जो बैलेंस है, कोशिकाओं का सही रूप से बनना और स्वस्थ कोशिकाएं बनना और उनका एक बैलेंस मतलब अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारे साइटोसेल्स होते हैं बॉडी में। जैसे आपका इस्नोफिल साइटोसेल होता है, अगर आपने कुछ ऐसा खा रहे हैं तो आपको छींकें आनी शुरू हो गई, तो वो एक मैसेज देता है कि भाई गलत कर रहे हो आप, आपकी इम्यूनिटी इफेक्टेड हो सकती है। तो वो जब इंप्रूव हो जाता है तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा एंटी एजिंग की तरफ जाता है। हम एज और हाइट, वेट, सेक्स, जेंडर के हिसाब से एक हेल्थी लाइफ जीते हैं। तो ये इसका काम है। जी जी सर, सर। मुकुल सर, और कुछ आप, मैं तो चाहता हूँ आप ही कुछ बताइए, और कुछ जी सर, पूछना आपके, चाहते तो बताइए। हाँ हाँ मैं, ठीक। हाँ हाँ, नहीं मेरा प्रश्न, मैं विद्यार्थियों आज केवल प्रश्न पूछूंगा जी और मैं आपके व्यक्तिगत फोन लेके भी आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में। जी ये जैसे कि आपने इसके गुण बताए, ये सारे गुण तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपने बताई है, इसको फूड हाँ हाँ, सप्लीमेंट में क्यों इंक्लूड किया गया है? ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एटॉमी का जो हीमोहिम है, इसके डेवलपमेंट में ना सिर्फ कैरी के अंडर में 8 रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं, जिसमें क्रिब है, कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंस, कोइम है, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन, कैफरी है, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो इनका काम क्या है, इन इनोकुलस साइंस क्लस्टर्स का, कि दवाइयों से सबको पता है कि जब एलोपैथिक दवाइयां या जो साल्ट हम यूज करते हैं, तो उनसे किसी ना किसी तरह का हमारे बॉडी में वो रजिस्ट करती हैं, तो नुकसान होता है। तो अगर भोजन के द्वारा हमें कुछ ऐसे संपूरक जो हमारे, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई मशीन नहीं है कि हम खाने के ऊपर स्कैन करें और वो बता दे इसमें इतनी विटामिन है, इतने फाइटो विटामिन हैं, इतने एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ऐसा कुछ है नहीं ना, और कितना हमारे बॉडी में गया। तो एक फौरी तौर पे एक राशन स्केल आप क्रिएट कर सकते हो कि हाँ इतना इतना हमें ये खाने से इतना इतना चीजें मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह के जो ओरिएंटल हर्ब्स वाले फूड हैं, मतलब भोजन को इस तरह से परिष्कृत किया जाए, सप्लीमेंट्स को, कि वो एग्जैक्टली बीमारियों पे काम करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है, इसको जैसे मुकुल सर ने बताया कि मेडिकल, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। सो क्या होता है कि आम जनता तक पहुंचने के लिए यदि ये मेडिसिन में रजिस्टर्ड होता है, ऑलरेडी पबमेड और एनसीबीआई एनआईएच में ये इसके ऊपर काफी रिसर्च है इसकी मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर। सर आपका लेकिन वीडियो ऑफ हो गया है, ओके, एक बार देख लीजिए। तो इस चीज को इसलिए बहुत सारे शानदार एफर्ट डालने के बाद कंपनी ने इतना ऑथेंटिसिटी के साथ, इतना, जैसे आपको पता है इस तरह के जो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन होता है, एक होता है फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, एक थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। तो इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर कंपनी ने हर जगह जिन देशों में हीमोहिम या फूड सप्लीमेंट है, एक
SDSCO सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके एटॉमिक उस पर भी मिल जाएगा, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो सर्टिफिकेट सिर्फ मेडिसिन के लिए लिया जाता है। अब कंपनी ने इसको फूड सप्लीमेंट में इस तरह से डिजाइन किया और इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया और फूड सप्लीमेंट में इसको रजिस्टर कराया। कारण यदि ये मेडिसिन में रजिस्टर होता तो सिर्फ डॉक्टर मुकुल सरकार ही उसको प्रिस्क्राइब कर पाते कानूनन। हम और आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इसको प्रमोट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, हमारे पास राइट नहीं है इस चीज का। तो फूड सप्लीमेंट में रजिस्टर्ड होने के कारण ये एक आम आदमी के अप्रोच तक पहुंच जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखते हुए सारे अलग अलग देशों की सरकारों ने इसको फूड सप्लीमेंट में आना उचित समझा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण किसी को किसी तरह का कोई अनएजुकेट ऑर्डरिंग हो बॉडी में या कॉम्प्लिकेशंस हो। सावधानी के लिए वहां पर कंपनी ने लिखा है कि हीमोहिम 3 अगर चीजें हैं, एक तो कोमोबिडिटी और उसमें ये सारी आगे की चीजें भी कवर हो जाती हैं, बीपी किसी का फ्लैक्चुएट होता हो, या फिर प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं जिन्होंने बच्चे को कंसीव किया है या बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसे लोगों को हीमोहिम ही नहीं बाकी के सप्लीमेंट देने से पहले आप प्रॉपरली फिजिशियन या उनके डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें, या कंसर्न को बोलें कि आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए, अन्यथा ये सेफेस्ट प्रोडक्ट है। तो फूड सप्लीमेंट में रजिस्टर करने का ये कारण है कि इसकी अप्रोच ऑफ कंजम्पशन बढ़ाई जाए और जिससे सबको ज्यादा फायदा। जी मुकुल सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने मुझे सेटिस्फाई किया है। मेरे पास जो कुछ प्रश्न आते हैं। जी सर। मेरे पास अभी ब्रेन ट्यूमर का केस आया था। मेरे परिचित मेरे ओके प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल है, उनके मम्मी को है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। ओके। और क्योंकि इतने बड़े रोग में फिर हिम्मत भी नहीं पड़ती डॉक्टर होके भी, एज ए प्राइवेट डॉक्टर। तो मैंने उनको हीमोहिम के लिए कहा है, उनको बहुत सारे लिटरेचर उनको भेज दिया है। जी। अब वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप में, वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि आप अपना जो हीमोहिम है वो काम करेगा कैंसर सेल्स पे या ट्यूमर पे, ब्रेन ट्यूमर पे। ओके सर। यहाँ ये होता है, एज ए डॉक्टर अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो सारा ब्लेम मुझ पे आता है कि डॉक्टर आप सब कुछ जानते हुए मेरे मम्मी को ये इतना महंगा प्रोडक्ट दिया, इसका कोई फायदा नहीं। नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ देखते हैं कि अगर फायदा हो जाता तो वाह भाई, उसका अप्रिसिएशन और उसका रिवार्ड तो मिलता ही है। तो यहाँ अपने आप में केवल ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूँ इतना लिटरेचर पढ़ने के बाद भी। तो मैं ये रिकॉर्डिंग उस प्रिंसिपल महोदय को भेजूंगा कि मैंने आपकी मम्मी के लिए ऐसे एक्सपर्ट से बात किया है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हैं, और इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न। ओके सर। डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से सुने। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर मुकुल सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं बहुत वैल्यूबल होते हैं। आसानी से समझिएगा, जब प्लेसिबो स्टडी होती है, ये आप नहीं समझेंगे, ये सिर्फ डॉक्टर मुकुल सर के लिए है, बाकी लोग सुनिएगा जरूर। एक प्लेसिबो स्टडी होती है जब हम किसी साल्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, ड्रग्स के ऊपर स्टडी करते हैं, दवाइयों के ऊपर। सो हम 2 ग्रुप लेते हैं, एक को हम प्रॉपरली वो मेडिसिन वैल्यू देते हैं और दूसरे ग्रुप को हम कुछ भी नहीं देते, उसकी डिजाइनिंग सिर्फ उस मेडिसिन की तरह होती है, वो देखेगी ऐसे कि यही दवाई दी जा रही है ना। तो दोनों को एक नोट्स दिए जाते हैं बनाने के लिए, और हर के लिए एक अलग पायलट स्टडी होती है, किसको कितने दिन देना है, फिर उनके रिमार्क्स लिए जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, हीमोहिम को प्लेसिबो स्टडी के तरह हम यूज कर सकते हैं। कोमोबिडिटी या कैंसर ट्यूमर्स वगैरह इस तरह का कोई क्रिटिकल इलनेस है तो कैसे यूज करना है मैं बताता हूं आपको। कि एक तो इंडिविजुअल का कंसर्न होना बहुत जरूरी है।
जो बीमार है उसके नजदीकी रिश्तेदार का और फिजिशियन का। तो अब ऐसे केस में जैसे कि एक एज हो गया और स्टेजेस अबव हो गए हैं उस क्रिटिकल इलनेस के, जैसे कैंसर का 3rd स्टेज या 4th स्टेज, और ब्रेन के मामले में तो डॉक्टर साहब खुद जानते हैं कि हमारे कितने भी स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन होते हैं, वो एक क्लिनिकल मैनेजमेंट करते हैं। आज की तारीख में भी हमारे ब्रेन के बारे में ज्यादा कुछ उसके ऊपर हम पा नहीं पाए, कुछ निचोड़ नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर एक स्टडी के तौर पे क्लिनिकल मैनेजमेंट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा भी। तो इसको भी कैसे यूज करना है कि हीमोहिम जिनको कोमोर्बिडिटी है उनको आप पहले 15 से 20 दिन सिर्फ 1 सै से एम्प्टी स्टमक दें, क्योंकि एंजेलिका गिगास के रूट्स में एक हाईली एक्टिवेटेड इंग्रेडिएंट होता है ना। टॉक्सिन से ये मत समझना कि टॉक्सिन्स नुकसानदायक होती है सारी। पेड़ पौधों के अपने तत्वों को बचाने के लिए कुदरती उसमें टॉक्सिन्स मौजूद होती है जो कि ह्यूमंस को फायदा भी करती हैं। और यदि आप ज्यादा खा लो, जैसे नाशपाती का जूस ज्यादा पी लोगे तो आपको टेप खुल जाएगा, यानी आपका रेक्टम फ्री हो जाएगा, आपको डिसेंट्री लग जाएगी, क्योंकि उसकी टॉक्सिन्स एक्सेस से पहुंच जाती है। लेकिन अगर नाशपाती एक सही बैलेंस में खा रहे हो तो वो आपको डिटॉक्स करती है। ऐसे अलग अलग सब्जियों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में ऐसा है ना। जैसे लीची खाने से मुजफ्फरनगर में एक सेक्रेट फीवर भी आता है ना, क्योंकि उसमें वो अब पेस्ट कंट्रोल का भी कुछ असर। अब आ जाते हैं सीधा हीमोहिम पर। तो हीमोहिम को जिसको कोमोर्बिडिटी है 15 से 20 दिन दीजिएगा। और हीमोहिम जब आप कोमोर्बिडिटी के साथ या क्रिटिकल इलनेस के साथ दे रहे हैं तो उसके साथ न्यूट्रासिटिकल मिक्स जरूर ऐड करें। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स में आपको पता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से बना होता है। प्रोबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को बनाना, गुड बैक्टीरिया को, और प्रीबायोटिक्स का होता है उनको बनाने के लिए उत्तेजित करना। तो ये दोनों कंटेंट उसमें होते हैं। लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है एसिडोफिलस। ये हमारे शरीर में करता क्या है, हमारे शरीर में जैसे आपने सुना होगा कि गुड बैक्टीरिया बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ये हमें नुकसान भी करता है हमारे गट के एनवायरनमेंट। कैसे? जब बच्चे माँ बाप के जरूरत के हिसाब से खाना खाते हैं तो माँ बाप अच्छे से अच्छा सुरक्षित भोजन देते हैं। उसके बाद भी जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 5 इयर्स, उनको कभी कभी डायरिया और डिसेंट्री होती है। वो एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, वाटर इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस क्या होता है कि जब बच्चा बहुत अच्छा से खाना खाता है, एक न्यूट्रिशनल डाइट खाता है, और उसमें यदि फ्रूट और सलाद और इस तरह की डाइट जो बॉडी को डिटॉक्स करती है या मिल्क प्रोडक्ट, तो वो गुड बैक्टीरिया, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, वो ज्यादा पनप जाता है हमारी आंतों में। इसकी वजह से वो जो आपका एसिडिक एनवायरनमेंट है कूल हो जाता है और वो उसको लूज मोशन टाइप के लगते हैं। तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर कम होगा तो आपको बार बार मोशंस आएंगे, ज्यादा होगा तो आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, है ना, पेप्टिक अल्सरेशन बढ़ेगा, कब्ज बढ़ेगी। तो एक बैलेंस में रहना चाहिए। तो एसिडोफिलस जो है उस फ्रेंडली बैक्टीरिया को बैलेंस में रिमूव करके आपके शरीर में माइक्रो प्रोटीन्स के रूप में काम करता है। यानी आपको प्रॉपरली लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कंपोजिशन से अदर जो इंग्रेडिएंट जा रहे हैं अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये न्यूट्रासिटिकल मिक्स जो है हीमोहिम की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और हमारे लिए यूज टू भी कर देता है, हमारे लीवर को, आंतों को और बाकी ऑर्गन्स को उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो पहले न्यूट्रासिटिकल मिक्स और हीमोहिम आप 15-20 दिन दे दो। उसके बाद आप सुबह शाम जो उसकी डाइट, एडवाइजेबल डाइट है हीमोहिम की, सुबह शाम वो दे दो। तो इससे आपको सही हीमोहिम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंस्टेंटली पता कैसे चलेगा? 5 से 6 दिन के अंदर
ये आपको एक क्योंकि जब हम देते हैं किसी को तो ये मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनीज के साथ में है, खास करके कैंसर और डायबिटिक पेशेंट के साथ में, या फिर जिसको किडनी का FSGS फोकल सेगमेंटल स्कैर्स करके है, नेफ्रोसिस डायलेशन। तो पहला जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी बीमार आदमी को, किसी भी बीमारी से, उसका फिजिकल एंड्योरेंस बहुत वीक होता है। तो वो फिजिकल एंड्योरेंस 5 से 6 दिन में चेंज हो जाता है। वो अपने से चीजों को लाइक करने लगता है, काम करने लगता है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो इसके लिए अब आते हैं क्लिनिकली। तो उसको मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा डॉक्टर साहब कि यदि किसी का कीमो वगैरह चल रहा है तो उसके साथ हीमोहिम बहुत शानदार काम करता है, क्योंकि डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट करता है आपके इम्यूनिटी एनके सेल्स को। इसको डेनवैक्स थेरेपी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर जमाल ए खान साहब हैं, इम्यूनोथेरेपिस्ट इंडिया के, वो इस थेरेपी को अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, BMDCS इंजेक्शन। तो हीमोहिम वो काम नेचुरली करता है। आपके सेल्स को डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए सभी लोग। दवाइयों के द्वारा जो आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट दिया जा रहा है, उसके कारण जो आपको बीमारी ठीक होना है, उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट, यानी कीमो के बाद कीमो के साइड इफेक्ट, तो उन प्रभावों को ये हीमोहिम कम कर देता है। यानी डेंड्रिक सेल जब कन्वर्ट होता है आपका नॉर्मल सेल, तो क्या करता है, आपको बाहर से जो भी चीज इंजेक्ट की जा रही है उसका क्या क्लिनिकल वैल्यू है, कितने पार्ट के लिए, उसको सुरक्षित करके बाकी के प्रभाव को आपके शरीर से खत्म कर देता है या होने ही नहीं देता। तो ये हीमोहिम का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है सर, तो आप उनको दीजिएगा, उनको कंसर्न लेके। और हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू और सो सर मच कोई सर। क्वेश्चन सर? जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, And, थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू एवरीवन, बिकॉज हम पहुंच गए हैं सेशन के एंड पर, और कुछ एक सवाल अभी भी और हैं जो चैट मोड में आए हुए हैं। मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है सर, वो मैं स्पीकिंग ट्री ग्रुप पे मैं पोस्ट करूंगी। एक ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ सो दैट उस क्वेश्चन का आंसर भी हम दे पाए। थैंक यू एवरीवन जो अभी अंत तक बने रहे, बिकॉज ये दर्शाता है कि आपने अपने बिजनेस में कामयाब होने की ठानी है। वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, बट आप प्रेजेंट हैं टिल द एंड। मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिभा दीदी को टू रैप अप द सेशन, बिकॉज हम ऑलरेडी अपना टाइम जो है एक्सीड कर चुके हैं। दीदी प्लीज। नमस्कार। आज क्योंकि हमारा टाइम काफी एक्सीड हो चुका है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। बस मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी लीडर्स का, सभी वक्तागण का, सभी सीनियर लीडर्स जिनने बहुत अच्छे गाइडेंस दिए हमें और क्वेश्चन आंसर्स का बहुत ही बेहतरीन समावेश करा। थैंक यू वेरी मच।